तो दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु और केतु अपनी अपनी राशियों में परिवर्तन कर रहे हैं गोचर में। और ये परिवर्तन राहु का मीन राशि में होगा और केतु का होगा कन्या राशि में। तो ये गोचर जो राहु का रहेगा, राहु और केतु का 18 महीने का ये गोचर धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो देखिए, धनु लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो धनु लगन में जो राहु की स्थिति बनेगी गोचर में वो चौथे घर में बनेगी और केतु की जो स्थिति बनेगी वो बनेगी दसम भाव में। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या देखना है, शनि और गुरु दोनों की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी। और आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट और केतु की जो प्लेसमेंट है काफी ज्यादा मैटर करती है। लेकिन यहाँ जो राशि है 12 नंबर की राशि जो कि आपके चौथे घर में आती है, ऐसे में अब आपको जो जुपिटर का इंपॉर्टेंस है आपकी कुंडली में वो पता लगेगा। आपकी जुपिटर की जो प्लेसमेंट है कुंडली में और जो गोचर में जुपिटर की प्लेसमेंट होगी वो आपको उसका इंपॉर्टेंस भी पता लगेगा। तो यहाँ पर जो राहु के डिस्पोजिटर हैं जुपिटर, उनका गोचर जब राहु का गोचर मेन में होगा तो उनका मेष में होगा। तो यहाँ जुपिटर की जो प्लेसमेंट हम काफ़ी अच्छी कह सकते हैं, पंचम भाव में वो गोचर करेंगे। लेकिन अब राहु और केतु के जो रिजल्ट हैं गोचर के वो आपको क्या मिलने वाले। अब राहु जब आपके चौथे घर में आ रहे हैं, चौथे घर में जब भी राहु आ रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा काम आपको घर से संबंधित देने वाले हैं, आपको कुछ घर से दूर भी ले जाने वाले हैं कामों के लिए। और ऐसे में जो भी जातक विदेश में सेटल हैं उनको काफ़ी फायदे मिल सकते हैं। अब राहु चौथे घर में आ रहे हैं तो आपको जमीन जायदाद का सुख दे सकते हैं, अच्छे घर का सुख दे सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका सुख दे सकते हैं। लेकिन राशि कौन सी है, राशि मीन राशि है। तो मीन राशि में राहु इतना अच्छा होता नहीं है। अब एक बार तो आपको ये सुख देंगे, लेकिन उसके बाद आप खुद ही उस सुख को या जो कुछ भी आपको जो प्राप्त हुआ है राहु के इस गोचर में उसको आप त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये जो राशि है मीन राशि, कालपुरुष की कुंडली में वो 12वें भाव की राशि है। तो यहाँ एक बार आप जरूर भौतिक चीजों की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप अपने घर का या भूमि का उतना ज्यादा सुख नहीं उठा पाएंगे, या जो भी सुख आपको मिल रहा होगा उसमें कोई ना कोई असंतुष्टि आपके मन में जरूर होगी। इसी तरह से राहु जब चौथे घर में आ रहे हैं तो आप हो सकता है घर में ही कोई बहुत ज्यादा मंत्र जप वगैरह करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई काम करने लगे। तो इस प्रकार के जो मिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए काम हैं वो आप घर में ही करने लगेंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि घर के जो सदस्य हैं उनके बीच में भी कई बार आपस में अनबन होना या एक दूसरे के बीच में कुछ ओपिनियन का डिफरेंस होना, ये स्थिति बन सकती है। अब यहाँ जो आपकी प्लेसमेंट है जुपिटर की आपके चार्ट में वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका जुपिटर चौथे घर में बैठा हुआ है, आपका जुपिटर 9th में बैठा हुआ है, या आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, या 12वें घर पर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो काफ़ी हद तक ये चांसेस बन रहे हैं कि आप घर से दूर जाएंगे। आप कोई भी ट्रेवल करेंगे, आप किसी दूसरे स्टेट में जाएं, भले आप विदेश जाएं। तो ये स्थिति में आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ जो केतु का गोचर हो रहा है, केतु आपके दसम भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ जो बुध है उनकी प्लेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाली है। तो केतु आपकी कुंडली में कैसे हैं, केतु अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो भी यहाँ पर कुछ असंतुष्टि जॉब को लेके जरूर नजर आ सकती है। अब हम पहले तो बात राहु की कर रहे हैं तो राहु की बात कर लेते हैं। देखिए, चौथे घर में राहु हैं तो यहाँ पर कुछ हेल्थ के इश्यूज आपके परिवार वालों को आ सकते हैं, स्पेशली आपकी मदर को। और अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है और जुपिटर भी अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो माता के साथ संबंधों में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, उनके साथ आपकी थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है। इसी तरह से ये जो भाव है वो काफ़ी एक तरह से ऐसा भाव है जिसमें पर्दे के पीछे काम होते, बिल्कुल इसमें जो काम होते काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट रहते, क्योंकि ये 12वां भाव है कालपुरुष के हिसाब से। तो यहाँ जो कुछ भी होता है उसका हम त्याग कर देते हैं, यानी इस भाव में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं, जिनको हम खर्च कर देते हैं। तो राहु का इस भाव में आना ये दिखाता है कि जमीन जायदाद के लिए, घर के सुख के लिए शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा खर्चे होंगे। स्टार्टिंग में आप बहुत ही ज़्यादा खर्चे करने वाले हो, लेकिन एक समय बाद जो आपकी अनुभूति है जो चौथे भाव से रिलेटेड कामों के लिए, वो अच्छी भी नहीं रहेगी शुरू में। हालांकि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा एक बार,
तो यहाँ अब राहु क्या दर्शा रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएंगे समय के साथ साथ, आपको काफ़ी ज़्यादा मोक्ष की तरफ झुकाव देने वाले हैं। तो जो भी लोग अभी जिनका भी कुंडली में मोक्ष का योग बन रहा है, उनको ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। इसी तरह से आपका मन को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। मन में कहीं न कहीं कुछ ऐसी धारणाएँ ज़रूर रहेंगी, कुछ ऐसी कल्पनाएँ रहेंगी आपके मन में, जो बिल्कुल वास्तविक जगत से जुड़ी हुई नहीं हो सकती। तो राहु का ये गोचर काफ़ी मायनों में इम्पोर्टेंस रखता है। और जब भी यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्चुअल जो स्थितियाँ हैं उनको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। आपको अपने डिसीजन को एक बार फिर से देखना चाहिए कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं या गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, घर वगैरह को लेके, परिवार वगैरह को लेके गलत डिसीजंस हो सकते हैं, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अब ये राहु कुछ मामलों में आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगा और कुछ मामलों में नेगेटिव भी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि राहु आपको पूर्णतया बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, और यह भी नहीं कह सकते कि राहु आपको बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक मिश्रित परिणाम आपको ज़रूर मिल सकता है। तो यहाँ आपको ऑलरेडी आपके चार्ट में जैसी राहु की प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये तो पता होगा ही कि आपका जो कुंडली का राहु है ऑलरेडी कैसे रिजल्ट देता है। जब भी महादशा या अंतरदशा का समय आया है, तो ये आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको पता ही है। अब यहाँ का राहु जब चौथे घर में है, तो चौथे घर से संबंधित कार्यों में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने भ्रम को दूर अवश्य कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो कुछ डिसीजंस आपके गलत जा सकते हैं। इसी तरीके से ये राहु आपको यहाँ पर घर से दूर करने में या घर से दूर सफलता देने में काफ़ी ज़्यादा योगदान करेगा। तो जो भी लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं। पर यहाँ पर आपकी जो माताजी की हेल्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। उनका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकता है। और जिन लोगों की महादशा राहु की चल रही है और जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, उनके लिए माता के स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ सकती है, बहुत भयंकर गिरावट, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ सकता है। अब यहाँ जब राहु हैं, तो शुरुआत में जैसे ही राहु का गोचर स्टार्ट होगा, वैसे ही आपकी जो इस भाव के प्रति ऑब्सेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो शुरुआत में आप अपने एफर्ट्स इस भाव में ज़रूर लगाने वाले हैं। बहुत भयंकर तरीके से आप इस भाव के ऊपर फोकस करने वाले हैं। लेकिन जैसे-जैसे राहु आगे बढ़ते जाएँगे, तो यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होता जाएगा, और उसके बाद जो कुछ आपको राहु ने दिया इस गोचर में, उसको आप बहुत जल्दी त्यागने के लिए तैयार हो जाएँगे। अब राहु बिल्कुल आपके, क्योंकि ऑपोजिट चलते हैं ये, तो आपके तीसरे घर में जा रहे हैं वो, तो आपके एफर्ट्स बढ़ते जाएँगे। लेकिन आपको जो कुछ भी मिला है, उसको आप हमेशा त्यागने के लिए, या आप उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करके उनको छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब यहाँ से हम राहु की दृष्टियाँ देख लेते हैं। राहु अष्टम भाव को देखेंगे, तो अष्टम भाव को देखने से आपको घर पर ही काफ़ी ज़्यादा अष्टम भाव से ये जोड़ कर रखेंगे। तो जैसे कि आप अपने घर में कोई रिसर्च कर सकते हैं, कोई अकल्ट का काम कर सकते हैं, पूजा पाठ साधना वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि राशि भी तो 12वें भाव की राशि है ये। इस वजह से आपको कोई भी यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है अगर आप अष्टम भाव से संबंधित काम कर रहे हो अपने ही घर में रह के। जो लोग अष्टम भाव से रिलेटेड किसी और काम में लगे हुए हैं, जो अपना कोई जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इस समय वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये राहु क्योंकि आपको घर से दूर करेगा, तो जहाँ आपका जन्म हुआ है, अगर आप उस स्थान से बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं, तो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम काफ़ी अच्छा होगा। अब राहु जब अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो सडनली आपको यहाँ पर कुछ लॉसेस चौथे घर को देखते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चौथे घर के कार्यों में आपको कुछ असंतुष्टियां जरूर यहाँ दिखाता है राहु। इसी तरह से कुछ मामलों में आपको गंभीर नुकसान होने के संकेत मिलते हैं। इस तरह से आपको अगर राहु का यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहा, तो अष्टम भाव से काफ़ी ज़्यादा गेन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। अब राहु यहाँ से 10th हाउस को देखेंगे, तो 10th हाउस को देखने से आप हमेशा अपने करियर पर भी फोकस करेंगे। पर यहाँ पर केतु की जो प्लेसमेंट है वो 10th हाउस में है, तो जॉब में एक बहुत बड़ा चेंज आना ही आपके इस गोचर में। और इसके बाद राहु देख रहे हैं आपके 12वें घर को, तो 12वें घर को देखने से यहाँ पर
वो बैठे भी 12वीं राशि में हैं कालपुरुष के हिसाब से। तो यहाँ 12वें से 12वां घर बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। अब जिन लोगों को फॉरेन में सेटलमेंट के लिए जाना है, जिनको परमानेंटली सेटल होना है, पीआर वगैरह लेनी है, उनके लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा काम करेगा। जिनको फॉरेन में कोई घर लेना है किसी भी कंट्री में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर ये आ रहा है। तो यहाँ अब हम अगर बात करें केतु की प्लेसमेंट की, तो केतु 10th हाउस में रहेंगे। तो 10th हाउस में होने की वजह से करियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, अनसर्टेनिटी, अनसेटिस्फेक्शन दिखाते हैं और डिटैचमेंट दिखाते हैं। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके अपने बॉस के साथ रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहेंगे। ये दौरान आपको ये फील हो सकता है कि जिस भी जॉब में आप हैं, उससे बेहतर जॉब आपको मिल सकती है। अब वो आपको मिलेगी या नहीं, ये तो आपकी बुध की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। पर एक बार आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आप जिस भी जॉब में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आप उसके लायक नहीं हैं, या वहाँ से अच्छा ज़्यादा आपको सैलरी कहीं और मिल सकती है। तो ये जो केतु की प्लेसमेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाली है। राहु और केतु का जो प्रभाव है, बहुत गहरा आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो यहाँ जिन लोगों की भी परमानेंट जॉब लगी हुई है, वो अगर अपने जॉब में परिवर्तन ना ही करें तो अच्छा है। जो लोग इस समय अपना जॉब बदलना चाहते हैं, तो इस गोचर से पहले, जो केतु और राहु का गोचर होगा, इसके स्टार्ट होने से पहले अगर आपको ये लगता है कि आपको जॉब चेंज करने चाहिए, कहीं आपको दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए, तब तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जब गोचर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जॉब चेंज करना है, तो वो एक आपका भ्रम हो सकता है, आप इल्यूजन के शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखें। इसी तरह से केतु का जो अच्छा रिज़ल्ट है प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस गोचर में आप कुत्तों की सेवा करें और आप गणेश जी की आराधना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से केतु आपको कुछ ना कुछ संबंधों को लेकर अपने बॉस के साथ विवाद खड़ा करने वाले हैं, या आपके अपने बॉस से किसी बात पे लड़ाई होना, या उनसे किसी बात को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब होना, ये सब कुछ हो सकता है। इसी तरह से जो जातक अपने जॉब से कई बार असंतुष्ट हैं अभी, उनको ये भी लग सकता है कि वो किसी एक जॉब को और स्टार्ट कर सकते हैं साथ में। तो जो लोग अपने मल्टीपल जॉब करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग दिन में 2 जगह जॉब करते हैं, वो अपना पार्ट टाइम, एक फुल टाइम जॉब करते हैं, एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप दूसरा कोई और भी काम कर सकते हैं साथ-साथ, तो ये स्थिति में आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो जुपिटर की प्लेसमेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है, और बुध की जो प्लेसमेंट है एक्चुअल में, उनका इम्पोर्टेंस आपको अब इस गोचर में पता लगेगा। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम धनु लगन वालों को इस गोचर में मिलने वाले हैं।